देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत, भाग नहीं पाएगा। हाँ, चिल्ला, जोर जोर से चिल्ला, लेकिन तेरी मदद करने यहाँ पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि अब तुझे यही रहना है और हमारा काम करना है। नहीं रहूंगा। घर जाएगा, मदद करेगा सबकी, टांगे से घर पहुंचाएगा सबको। हम भी तो मदद कर रहे हैं तेरी, इसीलिए तो जिंदा रखा है अभी तक। अरे बहुत चला लिया तूने तांगा वांगा, बहुत जी ली वैसी जिंदगी है। बस अब यहाँ शांति से रह और काम कर हमारा। ये देख रहे ना, ये गोदाम है हमारा। ये सारा सामान जो यहाँ फैला हुआ है ना, ये और अंदर, ये सब जानता कहां से आया है? चोरी से। बंबई में जितनी भी चोरियां होती हैं ना, छोटी बड़ी सब हमारे आदमी करते हैं, और वो सारा चोरी का सामान यहाँ इस गोदाम में लाकर जमा करते हैं। फिर अगली रात हम इसी चोरी के सामान को लेकर बंबई जाकर एक बड़ा सा बाजार लगाते हैं, जिस बाजार में कम पैसे में महंगे सामान हम बेच देते हैं। आई बात समझ में? जब इसी गोदाम की रखवाली करने में सहयोग देना है तुझे। नहीं, मैं चोरी के काम में कोई मदद नहीं करूंगा, मुझे जाने दीजिए। चोरी? कोई सब? नहीं 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 नहीं, अरे क्या करने जा रहा था मैं? फिर से अशुद्ध हो जाता मैं, कितना बड़ा पाप हो जाता मुझसे दोबारा। ये चोरी शब्द ना तमीज से बोलना, इज्जत से, नहीं तो तेरी ये जबान काट कर सजा दूंगा मैं इस गोदाम में सामान की जगह। अरे धंधा है हमारा, धंधा है, जीते मरते हैं हम उसके लिए, कसमें खाते हैं, और तू बोल रहा है चोरी? जाता है? कितने सपने देखे मैंने इस धंधे को लेकर। जिस चोर गली की शुरुआत हमने की, वो गली इतनी प्रसिद्ध हो जाए कि बंबई आने जाने वाला हर आदमी एक बार उस गली में जाकर सामान लेने की सोचे। इसलिए इज्जत से बोलना दोबारा। और सुन, मैंने तुझसे पूछा नहीं कि ये काम तू करेगा या नहीं करेगा, तुझे ये काम करना पड़ेगा। चल, अब बोल के दिखा। चोरी? नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ। अरे पकड़ो ना सर। मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। मालोजी, मालोजी! मालिक, संभाले से। अरे पकड़! छोड़ो मुझे। अरे दबा, ठीक से दबाओ से। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। ए गोपी, यहाँ से देख किसे? ये मालोजी है, ये गोदाम का काम यही संभालता है। इसी के साथ काम करना है तुझे, समझ गया? मुझे किसी का साथ नहीं देना, मुझे जाना है। अबे चुप! मालोजी, इसे ये दवा पिला,
जिससे पीकर तू चैन की नींद सोता है ना, अब बहुत बेचैन है। पिला इसे। इसका मतलब मेरा दोस्त मालू भी उन्हीं के पास होगा और उसी से नंदू काका के घर का आधा हिस्सा मेघनाथ जी ने अपने नाम करवा लिया होगा। तो हमारा काम सिर्फ गोपी जी को ही नहीं बल्कि मालू को भी ढूंढना है और ऐसे तमाम लोगों को न्याय दिलाना है जिन्हें मेघनाथ जी और उनके 2 बेटों ने मिलकर गुमनामी की इस दलदल में पहुंचाया है। लेकिन भीम, ये आसान नहीं होगा, खतरा भी है। गुरुजी, बात जब न्याय की आ जाए, मेरे पति खतरे के बारे में कहाँ सोचते हैं? हाँ गुरुजी, अब सिर्फ आपका साथ और आशीर्वाद चाहिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए, ताकि मैं जल्द से जल्द गोपी जी और मालू तक पहुंच सकूं। भीम, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है। मैं नहीं रहूंगा यहाँ, चला जाऊंगा। तू जा, जा जा। हो गया। घर जाएगा जाना। बड़ी कमाल की दवा है। घर जाएगा। हेलो जी, कैसे हो? आपकी कृपा है मालिक। सुंदर। और यहाँ का काम सब अच्छे से चल रहा है ना? जी मालिक, चल रहा है। ध्यान रखना इसका, नया कबूतर है ना तो बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है। जी मालिक। हो जाएगा ठीक 1-2 दिन में। जब होश में आए तो इसे पूरा काम समझा देना और इससे काम करवाना, समझ गया? जी मालिक। चल बेटा, चलो रे। शाबाश, अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो और अच्छे से काम करो। बहुत मजेदार काम है, पहले मिल जाता और मजा आ जाता मालिक। अरे भीमराव, कभी कभी रुक कर थोड़ा शांति से देखना भी सीखो। जानते हो इससे क्या होता है? बदलती हुई चीजों का आभास होता है। जैसे देखो, तुम्हारी चौल के सब कर्मठ कितने मन से काम कर रहे हैं। इसीलिए कहता हूं भीमराव, नियति पर विश्वास रखो और तुम्हारी जात की नियति यही है, यही जो दिख रही है ना, यही है। पढ़ना लिखना, बड़ा आदमी बनना, भीमराव सब बेकार भर है। आप अपना दुकान चलाइए ना, हमें क्यों समझा रहे हैं? स्त्री 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 का पुरुष के जीवन में ज्यादा दखल अंदाजी करने से पुरुष का जीवन चौपट हो जाता है भीमराव।
और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे जीवन में बहुत दखल अंदाजी करती है, तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी चौपट हो जाएगी, यही ना? वो मैं देख लूंगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप दारू बनाने का काम कीजिए और इनसे भी काम करवाइए। और हाँ, आप जो काम कर रहे हैं ना, बहुत गलत काम कर रहे हैं। बाबा सही कहते हैं कि भीम जैसों को जड़ समेत उखाड़ फेंकना पड़ेगा ताकि दोबारा कभी हिम्मत ना हो सके। और यही होगा भीमराव, तुम्हारे जीवन का राहुकाल खराब हो रहा है। नारियल पानी बहुत अच्छा था। और शोभा, अपनी नई आई को दवाई दिलाई या नहीं? जीजाबाई, दवाई के साथ इसने नारियल पानी भी पिलाया, जो आज तक तूने कभी नहीं पिलाया। मैंने नहीं पिलाया नारियल पानी, इसीलिए तो आपको पुरानी बहू छोड़कर नई बेटी बनानी पड़ी है। अगर पुराने रिश्ते अच्छे होते तो नए रिश्तों की जरूरत ही क्या थी? जीजाबाई, कई बार महत्वाकांक्षाएं जब बड़ी हो और पाने का तरीका कुछ भी कर लिया हो तो व्यक्ति पुराने रिश्ते को सीढ़ी भर बनाकर बस छोड़ देता है। हाँ, ये एक अच्छा असर हुआ है। 2 दिन नहीं हुए ढंग से और ये माँ बेटी की नई जोड़ी दनादन जवाब दे रही है। हाँ, तो याद रखना जीजाबाई, आगे से उलझना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। चलिए दीदी। चलो अच्छा है, एक आदमी का खाना तो कम बनाना पड़ेगा। फटाफट बना दी, नहीं तो वापस आ जाएगी। नहीं सीता भाई, खाने वाला कम नहीं हुआ है, बल्कि खाने वाला एक ही बचा है, और वो हो तुम। बना लो और खा लो। रुक, क्या मंसूबे बनाते हो तुम तीनों मिलकर? क्या लगता है तुम तीनों को? तुम लोग ऐसे करोगे तो मैं उस मेघनाथ जी के यहाँ काम करना बंद कर दूंगी, तो तुम्हारे बुआ को घर वापस बुलाऊंगी। नहीं है, हमें ऐसे कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हाँ, बस इतना याद रखिएगा कि आप हमसे नाराज होकर अपने मन का काम कर रही हैं, और ठीक वैसे ही बाबा आपसे नाराज होकर अपने मन का काम कर रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं आप? आपको क्या चाहिए मुझे बताइए ना। रुको ना माँ, मिल गया। ये मेरी कॉपी है और ये मालू की। मैं और मालू एक साथ पढ़ने स्कूल जाते थे। बहुत अच्छा दोस्त था वो मेरा।
एक ही बात हमेशा कहता रहता था, भीम, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। और मैं हमेशा उसे एक ही बात समझाता था कि मालू, पढ़ाई करो, फिर पैसे भी मिल जाएंगे और सारी समस्याओं का हल भी निकल आएगा। मेरी बात सुनता था लेकिन, और ऐसे ही मेरी बात मानकर हम दोनों ने एक साथ एक जैसी कॉपियां खरीदी। उस दिन जब वो घर लौटा तो उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, और इसी बात को लेकर उसकी नंदू काका से बहुत बड़ी बहस हो गई। इसीलिए कहता हूं मुझे नहीं पढ़ना है। आपके फूल बेचने से हम दोनों भाई ढंग से खा भी नहीं पाते हैं। मैं मजदूरी करूंगा तो कम से कम भूख लगने पर खाना तो मिलेगा, लेकिन नहीं, आप ना मुझे खाना दे पाते हैं ना मजदूरी करने की अनुमति। इस बात पे और कितनी बार बहस करोगे तुम? एक बार मैंने कह दिया ना तुमसे कि मेरे जीते जी तुम मजदूरी नहीं करोगे तो नहीं करोगे। सीखो कुछ इस भीम से सीखो, अपने दोस्त से, कि पढ़ाई के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। नंदू काका, आप इस तरह से झगड़ा मत कीजिए ना मालू से। मालू, तुम ऐसा करो, हमारे घर आओ और खाना खा लो, हमारे घर पे खाना है। नहीं दोस्त, इससे पहले भी कई बार खा चुके तुम्हारे यहाँ, मगर अब नहीं। आज भाव को अनुमति देनी होगी कि मैं काम कर सकूं, क्योंकि काम करके अपने लिए, भाव के लिए खाना तो ला पाऊंगा। जैसे ऊंची जात के लोग ठाठ से रहते हैं ना, वैसा रह पाऊंगा। तुमको ऊंची जात की तरह ठाठ से रहना है ना, तो फिर निकल जाए यहाँ से और दोबारा यहाँ पे लौट करके मत आना। वहीं जा, वहीं रह, कमा, खा। नंदू, होश में तो हो। अपने छोटे भाई से ऐसे कौन बात करता है? ये करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि यही हमेशा से सही है, और अब मेरा यहाँ से जाना ही सही है। जाऊंगा और लौट कर नहीं आऊंगा। और मैं चाल के बाहर तक गया था उसे रोकने। मालू रुक जाओ, मालू। लेकिन तब तक वो चला गया था। फिर वापस आकर मैंने देखा तो ये उसकी कॉपी जमीन पर पड़ी थी। मैंने उठा ली और दोनों कॉपियां संभाल कर रखी, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन तो मालू वापस आ ही जाएगा। राजा आपके दोस्त का कुछ पता चला भी तो ऐसी हालत में। यही समझ नहीं पा रहा हूं रमा कि मेरा दोस्त मालू कहाँ होगा और कैसी हालत में होगा। मुझे खोलो, मुझे जाने दो। क्या करोगे बाहर जाके? कोई मतलब नहीं है बाहर जाके। मैंने इतनी मेहनत से अच्छा जीवन जीना शुरू किया था, अब मैं दोबारा वैसा जीवन नहीं जीना चाहता। हाँ, मुझे खोल दो। देखो, यहाँ ना दो चीजें की जाती है और दो चीजें नहीं की जाती है। काम करो, दारू पियो, ना अपने बारे में किसी से कहो, और ना ही ये उम्मीद करो कि यहाँ से तुम निकल पाओगे। हाँ? जब तक यहाँ से जाने का ख्याल मन में लाते रहोगे ना, तो ऐसी बंधे रहोगे, अपना जीवन ऐसी व्यतीत कर दोगे। मैं आता हूँ। दोस्त,
मेरी बात सुनो। मेरा हाथ खोल दो, मुझे जाने दो। दोबारा ना मुझे दोस्त कहकर मत बुलाना। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोए। प्रेम कहावे